Hello everyone. So today's class is of Apis mellifica. Apis mellifica का जो कॉमन नेम होता है दैट इज पॉइजन ऑफ हनी बी. हनी बी से मेनली बनाया जाता है. अडेप्टेड टू स्ट्रमस कॉन्स्टिट्यूशन. स्ट्रमस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ग्लैंड्स आर एनलार्ज्ड, इंड्यूरेटेड, स्करस एंड ओपन कैंसर. इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो एनलार्ज्ड होते हैं, इंड्यूरेटेड मींस हार्ड होते हैं, स्करस या ओपन कैंसर. वुमेन्स में दिया जाता है मेनली विडोज, children and girls who though generally careful becomes awkward and things fall when handling them. तो वुमेन्स में दिया जाता है स्पेशली विडोज, चिल्ड्रंस एंड गर्ल्स में दिया जाता है जो कि वैसे तो बहुत केयरफुली सारा काम करते हैं लेकिन कभी कभी दे बिकम वेरी ऑकवर्ड. ठीक है, और उनके हाथ में जो भी चीज रहता है वो गिर जाता है उनके हाथों से. मेंटल्स की बात करें तो क्योंकि विडोज में दिया जाता है तो विडोज में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है तो हम उसको देख सकते हैं. लाइक विडोज में जेलसी होगी, ठीक है, उनके पास कोई चीज नहीं है, दूसरों के पास है. जेलसी, फ्राइट, डर लगेगा, अकेले हैं. रेज, वेक्सेशन, ये बैड न्यूज की वजह से एलिमेंट्स आ जाते हैं. सो जेलसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन एंड बैड न्यूज. इरिटेबल होंगे, नर्वस होंगे, फिजिडिटी होगी मीन्स हाथ ऐसे मतलब हाथ बार बार ऐसे करना है या पैर, नर्वसनेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से देखा है कि बहुत सारे लोग पैर ऐसे करके हिलाते रहते हैं तो दैट इज फिजिडिटी. ठीक है, हार्ड टू प्लीज, तो उन्हें खुश करना मुश्किल है. सो एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? जेलसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज. इरिटेबल होंगे, नर्वस होंगे, फिजिडिटी होगी, हार्ड टू प्लीज, उन्हें खुश करना बहुत मुश्किल है. वीपिंग डिस्पोजिशन, कैन नॉट हेल्प क्राइंग. डिस्करेज, डेस्पोडेंट, बिल्कुल डिस्करेज्ड है, कोई आशा नहीं है. सडन श्रिल प्राइसिंग स्क्रीम फ्रॉम द चिल्ड्रन व्हाइल वेकिंग और स्लीपिंग. सडन श्रिल प्राइसिंग स्क्रीम फ्रॉम चिल्ड्रंस, बच्चे जो है एकदम बच्चे जो एकदम श्रिल वॉइस कैसी होती है? एकदम पॉइंटेड टाइप. तो सो रहे होंगे या जग रहे होंगे, कभी भी चिल्ला देंगे. फिजिकल जेंडर्स की बात करें, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, पेन, बर्निंग, स्टिंकिंग, सोर. सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. थर्स्टलेस होता है एनासार्का एंड एसाइड्स, बट फीवर में थर्स्ट होता है इनके. ठीक है. इफेक्ट द राइट साइड, एनलार्जमेंट एंड ड्रॉपसी ऑफ राइट ओवरी एंड राइट टेस्टिकल. फिजिकल जेंडर्स में क्या है, क्योंकि अब देखो जब मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है, वो जो पार्ट होता है बहुत सेंसिटिव होता है टच के. ठीक है, और वहां पे पेन भी कैसा होगा? एकदम जलने टाइप का, स्टिंकिंग टाइप का, सोर, घाव जैसा हो गया. सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. अब अगर सपोज कोई बिच्छू काट लेता है किसी को, एक ओपीडी में केस आया था जिसमें एक पेशेंट जो है उसको वही बिच्छू ने काट लिया था और जो पेन है ना पैर में काटा था, वो पेन पैर में डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा था, उसको कपड़े से बांध दिया गया था और एपिस की एक डोज दी गई थी तो उसे काफी आराम मिला था. मतलब जो पेन है ना वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में माइग्रेट करता है और एपिस बहुत अच्छा काम भी करती है. सो एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, pain, burning, stinking, sore, suddenly migrating from one part to another, thirst less in anasarca and ascites, affect the right side like right ovary and right testicle. फिर इसके बाद आइज की बात करें तो एडिमा बैग लाइक की होती है. एडिमा इसमें क्या होती है? अंडर द आइज होती है. ठीक. जीआईटी की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है. सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वर यूज्ड. और ऐसा सेंसेशन होता है एब्डोमेन में कि as if something tight would burst, कुछ है उसमें कुछ टाइट सा जो कि एकदम फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा अगर ज्यादा एफर्ट लगाया. डायरिया क्या होता है? ड्रंकार्ड्स का, इरप्टिव डिसीज का, जहाँ पे इरप्शन जो है सप्रेस हो जाए. इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन एज दो एनस वर वाइड ओपन. और डायरिया क्या है कि अगर पर्सन है उसने मूव कर दिया तो बिल्कुल डायरिया हो जाएगा, बिल्कुल इनवॉलेंट्री फॉर्म में, मीन्स वो रोक भी नहीं पा रहा है, डायरिया हो जा रहा है, स्टूल पास हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि एनस जो है दैट इज वाइड ओपन. ठीक है. तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन ऐसा है कि उसको लगता है कि उसके पीठ, उसके एब्डोमेन में कुछ ऐसी चीज, कोई टाइट चीज है कि वो बस एफर्ट लगाएगा वो बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है. और डायरिया कैसा है? ड्रंकार्ड्स का होता है, इरप्टिव डिसीज हो गई या कोई इरप्शन है जो सप्रेस्ड है, या फिर बिल्कुल इनवॉलेंट्री डायरिया कि वो थोड़ा सा इधर से उधर मूव भी कर रहा है तो डायरिया हो जा रहा है, बिल्कुल इनवॉलेंट्री, ऐसा लगता है जैसे इनस एकदम वाइड ओपन है. फिर इसके बाद यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें
यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन आता है, क्योंकि यूरिन वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। और जो यूरिन पास होता है ना, तो उसमें जहां से भी वो पास होता है वहां बहुत इरिटेट कर देता है। सो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, great irritation of parts, can scarcely retain urine a moment and when pass scars severely। और रिटेन भी नहीं कर पाता, इनकॉन्टिनेंस है, रिटेन भी नहीं कर पा रहे, और जैसे ही वो पास होता है वो स्कार्स में छिल जाता है वो एरिया। फ्रीक्वेंट होता है यूरिनेशन, पेनफुल होता है, स्कैंटी होता है, ब्लडी भी हो जाता है। So incontinence of urine, great irritation of the parts, can scarcely retain the urine a moment when past scars severely, frequent, painful, scanty and bloody। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज की बात करें, अभी बताया एडेमा एनएसआरका में दिया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई मधुमक्खी काट लेती है तो क्या होता है, वहां पे स्वेलिंग आ ही जाती है, तो हैंड से फीट हो गया। ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट, थर्स्ट में नहीं है, थर्स्ट बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है ड्रॉप्सी के केस में, बट फीवर के केस में देखोगे तो वहां थर्स्ट प्रेजेंट हो गया। फीवर कब होता है, 3 PM पे होता है, ठीक है। ऑलवेज एग्रेवेशन कैसे होगा, वार्म रूम। ऑब्वियस बात है, जब मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है, उसमें अगर वार्म एप्लीकेशन देंगे तो उससे तो एग्रेवेट ही करेगा, एक्सटर्नल हीट देंगे तो भी एग्रेवेट करेगा, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। स्किन की बात कर रहे हैं तो देयर इज अ बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमा, इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड। जो एक्जेंथीमा है अगर इम्परफेक्टली डेवलप्ड हुआ है या सप्रेस्ड है तो उसकी वजह से बैड इफेक्ट आता है स्किन पे। मीजल्स के केस में हो गया, स्कारलेटिना हो गया, एंड अर्टिकेरिया, इन सब केसेस में आप इसके बारे में सोच सकते हो। मोडालिटीज की बात करें तो एग्रावेशन कब होगा, आफ्टर स्लीपिंग, क्लोज्ड स्पेशली वार्म और हीटेड रूम्स। क्लोज्ड रूम्स, उसमें भी वार्म या हीटेड रूम्स हो गया, बिल्कुल ही इंटॉलरेबल है फ्रॉम गेटिंग वेट, बट वेट होने से दिक्कत है, लेकिन वॉशिंग या मॉइस्चरिंग करेंगे तो उससे आराम मिलता है, ठीक है। एम्लोरिएशन की बात करें तो ओपन एयर से एम्लोरिएशन होता है, कोल्ड वाटर से एम्लोरिएशन होता है, अनकवरिंग से पेन, कफिंग, वॉकिंग, चेंजिंग पोजीशन से आराम मिलता है। अगर पेन है, अगर वो खांस रहा है तो आराम मिल रहा है, अगर वो चल रहा है तो आराम मिल रहा है, चेंजिंग द पोजीशन से आराम मिल रहा है, व्हेन सिटिंग इरेक्ट, इससे भी एम्लोरिएशन होता है, ठीक है। फिर आता है एपोसाइनम। एपोसाइनम कैनबिनम जो है, इसका कॉमन नेम होता है इंडियन हेड। फिजिकल जेंडर्स की बात करें, एक्सक्रीशन इसमें डिमिनिश्ड होता है। आपस में क्या था, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन था, यहाँ पे एक्सक्रीशन बिल्कुल डिमिनिश है, चाहे वो स्वेट के फॉर्म में हो या यूरिन के फॉर्म में हो। ड्रॉप्सी इसमें भी है। वी हैव सीन कि एपिस में जो ड्रॉप्सी होती है दैट इज विदाउट थर्स्ट, बट यहाँ पे जो ड्रॉप्सी होती है दैट इज विद द थर्स्ट। सीरस मेम्ब्रेन की ड्रॉप्सी हो गई, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्सी हो गई। वाटर डिसएग्री वॉमिटेड, मींस वाटर चाहे वो पीता है ना तो वो सब नहीं पचता है, वो डायरेक्टली वॉमिट हो जाता है। मोस्ट केसेस अनकॉम्प्लिकेटेड विद ऑर्गेनिक डिसीज, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑर्गेनिक डिसीज नहीं प्रेजेंट होती है, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। ड्रॉप्सी की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, ड्रॉप्सी आफ्टर टाइफस, आफ्टर टाइफाइड, आफ्टर स्कारलेटिना, सिरोसिस या आफ्टर अब्यूज ऑफ क्विनिन। सो टाइफस, टाइफॉइड, स्कारलेटिना एंड सिरोसिस एंड आफ्टर अब्यूज ऑफ क्विनिन। हेड की बात करें तो हाइड्रोसेफलस, ठीक है, ओपन स्यूचर, स्टूपर, साइट ऑफ वन आई इज लॉस्ट, कांस्टेंट एंड वॉलेटरी मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसका एक आर्म और एक लेग कॉन्स्टेंटली वॉलेंट्री मोशन में रहता है। फोरहेड इज प्रोजेक्टेड। तो सबसे पहले तो हाइड्रोसेफलस होता है, हाइड्रोसेफलस हो गया, ओपन स्यूचर हो गया, ठीक है, एक आई जो है वो लॉस्ट है, स्टूपर है, बिल्कुल बेहोशी की हालत में, कॉन्स्टेंटली एक हाथ और एक पैर मूव कर रहा है वॉलेंट्रीली, एंड फोरहेड इज प्रोजेक्टेड, फोरहेड इज प्रोजेक्टेड। फीमेल्स की बात करें तो एपोसाइनम एमेनोरिया में दिया जाता है, जहां पे ब्लोटिंग प्रेजेंट होती है, ड्रॉपस्टिकल एक्सटेंशन प्रेजेंट होते हैं ऑफ एब्डोमेन या एक्सट्रीमिटीज के। वही पढ़ा था कि इसमें ड्रॉप्सी होती है हेड और फीट और हैंड की, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटीज का और एब्डोमेन में ब्लोटिंग है या ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन। मेट्रोरेजिया में देते हैं where there is a continued or paroxysmal flow, फ्लूइड होता है या क्लॉटेड के फॉर्म में होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, पैल्पिटेशन। वाटर तो बिल्कुल ही डिसएग्री कर रही है, वॉमिट कर दे रही है, तो वॉमिटिंग, नोजिया, पैल्पिटेशन। पल्स जो है क्विक, फीबल व्हेन मूव्ड, जब वो मूव करेगी तो क्विक और फीबल हो जाएगी। व्हेन रेजिंग फ्रॉम द पिलो, वाइटल डिप्रेशन एंड फेंटिंग, और जैसे ही वो पिलो से उठती है तो क्या होता है, बिल्कुल वाइटल डिप्रेशन, वाइटल्स उसके गिर जाते हैं एंड
बेहोश हो जाती है, फेंट कर जाती है। रेस्पिरेटरी की बात करें, जो कफ होता है वो डीप या लूज हो सकता है, शॉर्ट या ड्राई हो सकता है। शॉर्ट होगा ड्राई, ठीक, डीप होगा तो लूज, और ये प्रेगनेंसी के टाइम में होगा। फिर ये आपका क्या था, एपोसाइनम का पूरा। तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एपिस एंड एपोसाइनम। एपिस जो है पॉइजन ऑफ हनी बी से इसका कॉमन नेम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बताया, स्ट्रोमस, स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे ग्लैंड्स एनलार्ज होते हैं, इंड्यूरेटेड होते हैं, स्किरस या ओपन कैंसर होते हैं। वुमेन्स में दिया जाता है जो कि स्पेशली विडोज होती है। चिल्ड्रन या गर्ल्स जो कि वैसे तो बहुत केयरफुल होते हैं, कभी कभी ऑकवर्ड हो जाते हैं, उनके हाथों से चीजें गिर जाती है, थिंग्स फॉल व्हाइल हैंडलिंग देम। मेंटल्स में एलिमेंट्स कहाँ से आता है, जेलसी हो गया, फ्राइट हो गया, रेज हो गया, वेक्सेशन हो गया, बैड न्यूज हो गया। इरिटेबल होंगे, बहुत ज्यादा नर्वस होंगे, फिजिडिटी होगी, उनमें बहुत हार्ड टू प्लीज एंड वीपिंग डिस्पोजिशन होगा, कि कैन नॉट हेल्प क्राइंग एंड डिस्करेज एंड डिस्पोंडेंट होंगे। सडन श्रिल प्राइसिंग स्क्रीम्स फ्रॉम द चिल्ड्रन व्हाइल वेकिंग या स्लीपिंग। फिजिकल जायनेस की बात करें तो बहुत ही एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस होता है टू टच। पेन कैसा होगा, बर्निंग, स्टिंकिंग एंड सोर, क्योंकि मधुमक्खी भी काटता है तो वैसा भी रिलेट कर सकते हैं। Suddenly migrate from one part to another. Thirstlessness in anasarca and asides affect the right side, right ovary, right testicle. Enlargement and dropsy. Dropsy will be without thirst. Edema will be eyes में कहाँ होगा, below. Swelling is under the eyes. Bag like puffy swelling. फिर जीआईटी एंड डायरिया की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि उसके एब्डोमेन में कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसी टाइट सी चीज है जो कि ब्रेक हो जाएगी इफ मच एफर्ट वर यूज। डायरिया जो होता है गार्ड्स का होता है। रप्शन डिसीज हो गया, या इरप्शन जो है जो सप्रेस्ड हो, इनवॉलेंट्री होता है कि अगर जरा सा मूव कर जाएंगे तो एनस जो है वो ओपन हो जाएगा। यूरिनरी सिस्टम की बात करें, देयर इज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स, ठीक, वो बिल्कुल रिटेन नहीं कर पाता है यूरिन को, और जैसे ही वो पास करता है तो स्कैल्ड कर जाता है। जो यूरिनेशन होगा बहुत फ्रीक्वेंट होगा, पेनफुल होगा, और स्कैंटी होगा और ब्लडी होगा। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो एडेमा होगा हैंड्स एंड फीट का, बट विदाउट थर्स्ट। फीवर 3 PM में होगा और विद थर्स्ट होगा। वार्म रूम एंड एक्सटर्नल हीट से एग्रावेट कर जाएगा। स्किन की बात करें, एक्जेंथीमा, वो एक्जेंथीमा जो कि इम्परफेक्टली डेवलप्ड हो या सप्रेस्ड हो, उसके बैड इफेक्ट दिखेगा स्किन पे। मीजल्स हो सकते हैं, स्कारलेट या अर्टिकेरिया के केस में आप दे सकते हो। मोडालिटीज की बात करें तो आफ्टर स्लीपिंग, क्लोज रूम, चाहे वो वार्म हो या हीटेड हो, दोनों से एग्रावेशन होगा। गेटिंग वेट से एग्रावेशन होता है, लेकिन अगर वॉशिंग या मॉइस्चरिंग करेंगे कोल्ड वाटर से तो नहीं होगा। ओपन एयर से, कोल्ड वाटर से, कोल्ड बाथिंग, अनकवरिंग से उसको आराम मिलता है। पेन जो है कफिंग, वॉकिंग या चेंजिंग पोजीशन से आराम मिलता है, या अगर वो इरेक्ट बैठ जाए तो उसे आराम मिलेगा। एपोसाइनम का कॉमन नेम होता है इंडियन हिम। इसमें इरेक्शन जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है वो बिल्कुल ही डिमिनिश्ड होता है यूरिन एंड स्वेट का। ड्रॉप्सी जो होता है विद थर्स्ट होता है। सीरस मेम्ब्रेन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी होता है। वाटर जो है डिसएग्री करती है, ये वॉमिट हो जाता है। मोस्ट केसेस आर अनकॉम्प्लिकेटेड विद ऑर्गेनिक डिसीज। ऑर्गेनिक डिसीज इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। अब ड्रॉप्सी जो होती है, टाइफस, टाइफाइड, स्कारलेट स्किरस, सिरोसिस एंड अब्यूज ऑफ क्विनिन के बाद दिखेगा। हेड की बात करें, अभी बताया हाइड्रोसेफलस, पीछे भी आगे फोरहेड भी स्वेल अप होगा, ओपन फ्यूचर भी होगा, स्टूपर होगा, एक आंख की साइड लॉस्ट हो चुकी होगी, एक हैंड का मूवमेंट होगा, एक लेग का मूवमेंट होगा, ठीक है। सो भाई एक्यूट हाइड्रोसेफलस हो गया, ओपन स्टूचर हो गया, स्टूपर होगा, साइट ऑफ वन आई इज लॉस्ट, कांस्टेंट एंड वॉलंटरी मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग, फोरहेड इज प्रोजेक्टेड। फीमेल्स की बात करें, एमेनोरिया एंड मेट्रोर्जिया के केस में, एमेनोरिया के केस में यंग गर्ल्स है, ब्लोटिंग हो रही है एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज का। मेट्रोर्जिया की बात करें तो कंटिन्यू पैरोक्सिमल फ्लो होगा, फ्लूइड या क्लॉटेड होगा, नॉजिया, वॉमिटिंग, पैल्पिटेशन देखने को मिलेगा। पल्स जो है क्विक फीबल होगा अगर वो मूव कर रही है, और अगर वो पिलो से रेस कर रही है तो वाइटल डिप्रेशन आ जाता है और फेंट कर जाता है पेशेंट। रेस्पिरेटरी की बात करें, कफ दो टाइप के हैं, शॉर्ट या ड्राई हो सकता है, डीप या लूज हो सकता है, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिस मेलिफिका एंड एपोसाइनम. Hope so you understood it well. Thank you so much.